गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की गौरी शंकर भगवान अंजनी पुत्र हनुमान भागवत महापुराण सद्गुरुदेव महाराज ऋषि शालिग्राम महाराज जय गोपालनंद बाबा किशोर मैया निताई गौर हरि दिवसीय कथा के 8वें दिन हम लोग आखिरी में चर्चा कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ लोक से जब चले, रास्ते में स्वर्ग आया, इंद्र मिला। इंद्र ने देवर्षि नारद को पारिजात फूलों की माला भेंट की। देवर्षि नारद वही माला लेकर के द्वारकापुरी भगवान द्वारकाधीश को देते हैं। पास में बैठे रुक्मिणी के बालों में भगवान उसे लगा लेते हैं। पर जब सत्याभामा को पता चला तो ये सहन नहीं हुआ और नाराज हो गई सत्याभामा। भगवान से कहा कि जब तक आप मुझे पारिजात फूलों का पेड़ नहीं ला करके दोगे तब तक मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। भगवान ने वो पेड़ ला करके सत्याभामा के आंगन में लगा दिया। रुक्मिणी नाराज हो गई। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी भले पेड़ सत्याभामा के आंगन में रहेगा और उसके फूल आपके आंगन में गिरेंगे। आज भी उस पारिजात फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते। पर सत्याभामा को ये बहुत बड़ा अभिमान हो गया कि भगवान ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया और किसी के लिए ऐसा नहीं करते भगवान। ये शायद इसलिए है कि मैं विश्व में सबसे सुंदर हूं। दूसरा, सत्याभामा के जो मन में अहंकार था कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं। तो तब हमने कथा शुरू की थी
कि राजा सत्राजित हुए हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उन्होंने एक समंतक मणि प्राप्त की, जिसकी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद 40 तोले लगभग सोना निकलता था, जिस कारण राजा सत्राजित बहुत धनी हो गया। एक दिन वही समंतक मणि को अपने गले में डाल करके राजा उग्रसेन की सभा में पहुंचते हैं। सबने सोचा कि भगवान सूर्य पृथ्वी पर उतर आए, पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये राजा सत्राजित है, सूर्य से मिली समंतक मणि को गले में डाल करके आ रहा। नजदीक पहुंचे, सबका भ्रम दूर किया और आसन दे करके उचित स्थान दिया। भगवान उठ करके सत्राजित से कहते हैं कि इतनी अमूल्य मणि को तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के कारण तुम्हारी मृत्यु कर सकता है। राजा सत्राजित भगवान कृष्ण की बात पर नाराज होकर के घर चले आए। आकर के भाई से कहा, परसेठ, आज द्वारकाधीश ने ये मणि मेरे से मांगी पर मैंने दे दी। अच्छा किया भाई, हमारी इमानत हम किसी दूसरे को क्यों दो। अब की बार मैं इसे संभालूंगा। गले में डाल करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में भ्रमण के लिए निकलता है और उसी जंगल में शेर ने घोड़े को भी मारा, परसेन को भी मार दिया। बहुत दिन व्यतीत हुए। परसेन जब वापस नहीं आया तो सत्राजित को संदेह हो गया। अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण ने मेरे से समंतक मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, इसलिए लगता कि मणि के लिए मेरे भाई को मरवा डाला, मणि ले ली। सत्राजित की पत्नी द्वारकापुरी में कुआं था, वहां जल भरने जाती थी और उसी कुएं पर रुक्मणी भी जल भरने के लिए आती थी। बहनें एक दूसरे से बातें करी देती है कि देखो श्री कृष्ण ने मेरे देवर का वध करवा दिया। मणि लेने के लिए दूसरी बहनें चर्चा करने लगी। पूरी द्वारकापुरी में बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने सत्राजित के छोटे भाई परसेन का मणि के कारण वध कर दिया। रुक्मणी बड़ी दुखी हुई, आकर के स्वामी से कहा कि स्वामी, आपकी बड़ी भारी बदनामी, निंदा हो रही है द्वारकापुरी में, आपने मणि ली है। भगवान ने समझाया कि मैंने राजा सत्राजित से ये तो कहा था उग्रसेन की सभा में भी इसे खजाने में जमा करवा दो, आपके लिए खतरा हो सकता है, पर मैंने ली तो नहीं। और इस कलंक को खत्म करिए। भगवान ने बलराम को कहा, सात्यकी को कहा, और भी जितने मित्रगण थे, भगवान लेकर के परसेन को ढूंढने लगे। एक निर्जन स्थान में सबने देखा परसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। ध्यान से देखा, मुआयना करके
एक सिंह के चरण चिन्ह दिखाई दिए। मन में विचार किया कि इस सिंह ने ही इस मणि को जरूर मार करके लिया होगा। उस चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे। आगे देखा तो वो सिंह भी मरा पड़ा है, पर मणि वहां भी नहीं है। तब मुआयना करके देखा तो एक भालू के चरण चिन्ह है। सोचा कि भालू ने मार करके सिंह से मणि ली। उसके चरण चिन्हों की तरफ चलने लगे तो एक गुफा तक पहुंच गए। बंधुओं, वो गुफा त्रेता युग के रहते हुए जामवंत की गुफा थी। उसी में जामवंत त्रेता युग से रह रहे। देखो कितनी अवधि से जामवंत रह रहे थे। 4,32,000 वर्ष उम्र कलियुग की होती है और 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की उम्र है। लगभग 12 लाख वर्ष से वो उसी गुफा में रह रहे। द्वापर भी चला गया, वो भी वर्ष उसी में काटे। तो ये जामवंत कौन है? जब भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान राम ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा जी, रावण का वध किसी राक्षस से नहीं, देवता से नहीं, केवल भालू, बानर और मानव ही कर सकते हैं। इसलिए मानव बन करके तो हम आएंगे, पर भालू और बांदरों की सेना आप तैयार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने जमाई ली और जैसे जमाई ली, उनके मुख से एक भालू निकला और जमाई लेने के कारण जब वो भालू निकला तो उसका नाम ब्रह्मा जी ने जामाई से जामवंत रख दिया। ये मामूली कोई भालू नहीं थे। जिस रावण को भगवान नहीं मार पा रहे थे, जामवंत ने एक बार उस रावण को खत्म कर दिया था, मेघनाथ को खत्म कर दिया था। ऐसी ताकत रखने वाले जामवंत मन मन में ही युद्ध की लालसा लेकर के बैठे हुए थे। पर देखा कि जब प्रभु राम ने रावण का वध किया तो इनकी इच्छा अधूरी रह गई। तब भगवान ने जामवंत से आकर के कहा था कि आपके युद्ध की इच्छा को हम पूर्ण करेंगे, पर त्रेता में नहीं, द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए। तो आज भगवान अपने मित्र गणों को लेकर के जामवंत गुफा में पहुंचते हैं और उसी गुफा के बाहर अपने मित्र गणों से कहा, मैं अंदर जा रहा हूं और अगर मैं 1 मास तक वापस ना आऊं तो
तुम समझ लेना कि मेरा वध कर दिया किसी ने, आप चले जाना। वो बाहर खड़ी रही, भगवान अंदर चले गए। अंदर जाकर के जामवंत की कन्या उसी समंतक मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने कहा, एक कन्या, ये मणि तुमको कहां से मिली? जामवंती आवाज करती हुई जामवंत के पास पहुंच गई। पिताजी, 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 इस मणि को चुराने के लिए कोई अंदर आया है। जामवंत ने भगवान से युद्ध शुरू किया। लगभग 27 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। ना भगवान हारे, ना जामवंत हारा। बंधुओं, 28वें दिन जामवंत का शरीर कुछ ढीला पड़ने लगा। तब जामवंत भगवान के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे कि सच सच बताओ, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, आपके इष्ट देव श्री राम। क्योंकि आपने त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध कर दिया तो आपकी इच्छा युद्ध करने की पूरी ना हो सकी। तब हमने आपसे वचन दिया था, आपके युद्ध की इच्छा को हम पूरी करेंगे, त्रेता में नहीं, द्वापर में। और अब द्वापर आ चुका है। पर जामवंत ने कहा, मुझे तो अपने इष्ट देव राम के दर्शन चाहिए। तो बंधुओं, देखते देखते भगवान श्री राम रूप में परिवर्तित हो गए। ये इष्ट निष्ठा के प्रति आस्था है। हम जब भी भजन के रास्ते पर चलते हैं और 3 निष्ठा आस्था जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी, भजन में सफलता नहीं मिलती। सबसे पहली गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। अगर गुरु के प्रति डामाडोल स्थिति है तो सफलता में कमी आ सकती है। दूसरे, इष्ट निष्ठा। आपके इष्ट कौन है, उसके प्रति पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। उसमें भी थोड़ी कमी और फिर भी सफलता में अधूरापन हो सकता है। और 3 नंबर पे मंत्र निष्ठा। जो गुरुदेव से मुझे मंत्र मिला है उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कि मंत्र छोटा हो जा बड़ा हो, बस ये नहीं देखना मेरे साथ वाली बहन को तो बड़ा मंत्र मिला, मेरे को छोटा मिला है। और फिर डामाडोल स्थिति। राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे, दाम दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना राम। दुविधा में नहीं पड़ना। विश्वास तो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वम भावना, मनोदोष ज्ञाचर कथयाम निश्चलामती। गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु के रहिए दास, गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिए आस। और कहीं नरक में चले जाओ तो कोई बात नहीं, तुरंत चले जाओ, क्योंकि वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। गुरु को सर पर राखिए चलिए आ गया माही, क्या कबीर तिस दास को 3 लोक दुख नाही। गुरु को अपनी बुद्धि में
रख करके जब हम रास्ते पर चलेंगे 3 लोग दुख नहीं। हरि सेवा 16 वर्ष, गुरु सेवा फल 4। देखो कितना बड़ी बात कही है। भगवान की सेवा 16 वर्ष करने का जो फल है, गुरु सेवा फल 4। तो भी नहीं बराबरी, तब भी बराबरी नहीं। शास्त्र कियो विचार, ये शास्त्रों ने विचार किया है। 3 लोक लोखंड में, 3 लोक, कौन है 3 लोक पता? पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। पृथ्वी के नीचे कितने पाताल हैं? 7 पाताल हैं। कौन कौन से? आतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और महातल। ये 7 हमारी पृथ्वी के नीचे पाताल लोग हैं। हमसे करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर लोग रहते हैं। करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर उनके महल हैं। करोड़ों करोड़ों सुंदर उनका ऐश्वर्य, वैभव और सुख है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। और उनसे भी ज्यादा इस पृथ्वी पर 6 लोक हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोग, नीचे 7 लोग। नीचे वाले क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और पृथ्वी को कहते हैं भू तल। ऊपर कौन सा है? भंवर लोक, जिसको पितृलोक कहते हैं। पितृलोक किसको कहते हैं पता? वेटिंग लोक। जैसे मान लो कि आपने कलकत्ता जाना है, तो पहली गाड़ी आपने कहां तक ली? दिल्ली तक। और दिल्ली में उतर गए स्टेशन पर, तो अगर दिल्ली स्टेशन पर जब उतरेंगे तो जब तक अगली गाड़ी नहीं मिलेगी, जब तक अगली गाड़ी नहीं आएगी, तो वेटिंग रूम में हमें बैठना पड़ेगा ना। और जितना समय वेटिंग रूम में बैठना, जब तक गाड़ी नहीं आएगी, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, उसी को पितृलोक कहते हैं। ऐसे ही जब ये शरीर छूटेगा, और जिनको तो कर्मों के आधार पर दूसरा शरीर मिल गया, गुड एंड वेल, गुड एंड वेल, मरने के बाद तुरंत दूसरा शरीर मिल गया तो अच्छी बात है। भले गधे का ही मिला, कुत्ते का मिला, सर्प का मिला, पर शरीर मिल गया। पर कईयों लोगों के कर्म में कंफ्यूजन रहती है और उनको न गधे का शरीर, न कुत्ते का शरीर, न सर्प का शरीर, न बिल्ली का शरीर कोई नहीं मिला। कंफ्यूजन है। केस चलेगा, जज डिसीजन देगा, उनमें कंफ्यूजन है कि इनको कौन सा शरीर दे, कौन सा ना दे। और जब तक शरीर नहीं मिलेगा, उनको पितृलोक में वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। वो वेटिंग रूम में पिछला निकल गया, जैसे पिछली गाड़ी दिल्ली वाली छोड़ दी, अगली आई नहीं अभी, और लटक गए बीच में। जब तक अगली गाड़ी आएगी नहीं, पिछली चली गई है, और उसी वेटिंग रूम में हमको वेट करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं पितृलोक। ये शरीर तो गया, मर गए, अगला शरीर मिला ही नहीं अभी। केस चल रहा है, तरीको पर तरीके पड़ रही है, भुगतनी पड़ रही है, वकील लड़ रहे हैं। और जब तक अगला शरीर नहीं मिलेगा, तब तक जिस वेटिंग रूम में रहना पड़ता है, उसी को कहते हैं पितृलोक। वो पितृलोक होता है। हमारे बड़े बड़े पूर्वज उसमें बैठे हुए हैं। अभी जिनको शरीर नहीं मिला, कभी कभी हम कहते हैं हमारी दादी हमको स्वप्न में आई,
हमारी सासू माँ हमको स्वप्न में आई, वो इसीलिए आती है कि अभी पितृलोक में बेटिंग कर रही, अगला शरीर कोई नहीं मिला उसको। उसी सूक्ष्म शरीर में पितृलोक में बैठ करके अगले शरीर की इंतजार हो रही है। इसलिए स्वप्न में आके कुछ करो हमारा, कोई भागवत कराओ हमारे लिए, कोई रामायण पाठ कराओ हमारे लिए, कोई पूजा पाठ कराओ, सत्संग कराओ, हम लटके हुए हैं। इसीलिए जब किसी घर में कुछ नहीं कोई करवाते तो फिर पितर दोष लगता है। क्यों? वो खून के आंसू, गर्म आंसू रोते हैं और अपने खानदान को अभिशाप देते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, हम बहुत दुखी हैं। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक हम छूट नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, पीछे आ नहीं सकते, बीच में लटकते। इसलिए हमारे पिताजी चले जाए, माता जी चले जाए, दादा परदादा चले जाए, सासू ससुर जी चले जाए, कम से कम पीछे उनकी प्रक्रिया को पूरी तरह करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं। इसलिए 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 3 लोक कौन से हैं? पृथ्वी और पताल। पताल में 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। और पृथ्वी और ऊपर वाले 6 भूलोक, भंवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक। ब्रह्मा तक जितने भी लोग हैं, नीचे अनंत शेष तक जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग नश्वर हैं। इसमें बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा। जब तक इन 14 लोग से निकल करके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमारी खलासी नहीं होने वाली है। चाहे नेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, चाहे चहेता बन जाओ, और खलासी होने वाली हमारी नहीं है। पीएम बन जाओ, सीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, एडीएम बन जाओ, बीएम बन जाओ, एलएम बन जाओ, और याद रखना बचेंगे नहीं। ये चीजें हमको बचा नहीं सकती है। जब तक हरि भजन नहीं करेंगे, जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, जब तक सत्संग सुन कर उसमें मन नहीं लगाएंगे। इसलिए वेद कहता उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यते वरानि बोधिका। हे कलयुग के मनुष्यों, उठो, जागो, लग जाओ। क्या करने? सीताराम 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 कही, आगे आगे राम आगे सीताराम 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 कहिए, जागे आगे राम आगे रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि, आगे आगे राम आगे रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जागे आगे राम आगे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जागे आगे राम। जब कोई जीव सत्संग में आता है, कथा में आता है, और उनके पितर नाचने लगते हैं पितृलोक में। अब कुछ होने वाला हमारा, अब सुनवाई होगी हमारी, अब अगला शरीर कोई मिलेगा। लेकिन फिर वो इंतजार करती है कि अगर कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो हाजरी भी लगेगी, हाजरी भी लगेगी तो उनका फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए
कीर्तन में ताली बजा करके अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाओ। मित्रों देखते रह जाएंगे, आए थे लेकिन लग भी एब्सेंट। जब स्कूल में मास्टर या मैडम हाजिरी लगाते हैं तो जैसर बोलना पड़ता है, जैसे मैडम बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो बड़े क्लास में बैठा है एब्सेंट लग जाएगी। ऐसे ही जब कीर्तन में हम लोग ताली नहीं बजाएंगे, जैसा नहीं करेंगे, जैसे मैडम नहीं करेंगे, तो तब तक समझ लो हमारी सत्संग में आकर के हाजिरी नहीं लगी। इसलिए ताली जरूर बजाएं। राम को पाएगा, राम को पाएगा।
जोर लगता ना मेरे भजन भजन से जोर खाइते सुईते यथा कथा नाम देश काल निजम नहीं सर्व सिद्धि पाए। खाते खाते बस सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण ये शब्द हमारे चलते रहने चाहिए। इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है, जल के बिना गुजारा हो सकता है, धन के बिना गुजारा हो सकता है, पर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण के बिना इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का मानव का गुजारा नहीं हो सकता है। अगर किसी ने गलती से राम कृष्ण नारायण को छोड़ दिया है तो उनके पितर रो रहे हैं गर्मांसियों से, और अनंत कुलों का
वो नरक में उनका स्थान बना चुके हैं। इसलिए हमारे इष्ट देव, हमारे बंधु, हमारे माता पिता कौन है? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर भगवान, बस और कुछ नहीं। जिसने इसको छोड़ दिया बस हो गया उसका सर्वनाश, और नहीं बच पाएगा। खुद तो सर्वनाश करेगा अपना, पर अनंत कुलों का भी सर्वनाश करेगा वो। इसलिए बंधु, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर ही हमारी रिश्तेदार हैं, यही हमारे कुटुंबी संबंधी सखा है, यही हमारे माता पिता बंधु हैं। इनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, पर इनसे नाता कौन जोड़ता है? गुरुदेव। क्योंकि बिना गुरुदेव के इनके साथ हमारा नाता नहीं हो सकता है। जैसे कन्या और वर का बीच में ब्राह्मण ना आए तो फिर गृहस्थ जीवन संबंध पति पत्नी का नहीं जुड़ता है। ऐसे ही भगवान और जीव में, परमात्मा और आत्मा में संबंध जोड़ने के लिए जब तक गुरुदेव ना आए बीच में, तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा। लेकिन